बहुत खुशी की बात है कि बिहार से कोने कोने से अनेकों जिला से हमारे गार्जियन और प्यारी माता बहन और युवा साथी लोगों ने मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में पटना सब बस भर भर के लगभग 4 से 5 प्रखंड ऐसा है जो मुसहर परिवार को जमीन का पर्चा दे दिया है। जमीन के पर्चा देने के बाद जमीन भी नहीं दिया गया है। हम लोगों ने ऐसा व्यक्तित्व को, ऐसा प्रखंड को मैंने चिन्हित किया है और लगभग 1-2 प्रखंड में मैं धरना प्रदर्शन भी कर चुका हूँ और जल्दी मेरा समाज को, मुसहर समाज को जमीन उपलब्ध कराई। क्या आज मुसहर भुइयां महारैली की है? आज बहुत खुशी की बात है कि बिहार से कोने कोने से अनेकों जिला से हमारे गार्जियन और प्यारी माता बहन और युवा साथी लोगों ने मुसहर भुइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में पटना सब बस भर भर के और ऑटो से और नगर निगम पटना से लोग पैदल अपना पैदल मार्च करके इस रैली को सफल बनाए हैं। इसके लिए इनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अहम समय हम लोगों का मुसहर समाज को आके दिए। लगभग 1.5 से 2 घंटा बैठे और मुसहर समाज को बात को अच्छी तरीके से सुने। हम लोगों ने मैं बताया पटना जिला में अनेकों मुसहर टोलियां में घूम चुका हूं। लगभग घूमने के बाद लगभग 4 से 5 प्रखंड ऐसा है जो मुसहर परिवार को जमीन का पर्चा दे दिया है। जमीन के पर्चा देने के बाद जमीन भी नहीं दिया गया है। हम लोगों ने ऐसा व्यक्तित्व को, ऐसा प्रखंड को मैंने चिन्हित किया है और लगभग 1-2 प्रखंड में मैं धरना प्रदर्शन भी कर चुका हूं और जल्दी मेरा समाज को, मुसहर समाज को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। नेता ने हमारे वचन दिए कि जब मेरी सरकार, गरीब गुरुओं का सरकार आती है, जो झुग्गी झोपड़ी रोड पर, नहर पर बसे हुए हैं, उन लोगों को मैंने इंदिरा आवास और जमीन का पर्चा देने का काम करेंगे। हमारे नेता को अनेकों प्रकार के नेता ने हमारे योजना भी रखे, जैसे माए बहन मान योजना 2500 रुपया और 200 यूनिट बिजली बिल फ्री और वृद्धा पेंशन 400 बढ़ा के 1500 किया जाएगा और लगभग जो विकलांग हैं उनको अभी 400 से 1500 किया जाएगा। हम लोगों ने नेता से मांग ये रखे हैं कि जो टोला सेवक, विकास मित्र, जीविका दीदी, आशा जो है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साथ साथ अनुकंपा भी किया जाए। और हम लोगों ने ये भी मांग रखे हैं कि जो पटना में रोड पर, नहर पर, चाट पर बसे हुए हैं वो मुसहर टोलिया को कबारना बंद करे और तत्काल कहीं न कहीं गरीब महादलित परिवार को 3-3 डिसमिल जमीन भी देने का काम किया जाए। आप मुसहर समाज से हैं, मांझी समाज से हैं, जबकि आपके नेता मांझी समाज के नेता जीतनराम मांझी हैं, वो केंद्र में भी बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोग जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे, जबकि बिहार में कहा जाता है कि जातिवाद कूट से भरा हुआ है, तो फिर भी आप जीतनराम मांझी को छोड़ के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? कौन कहता है कि भाई जीतनराम मांझी हम लोग का नेता है? आप लोग मीडिया भाई बंधु कहते हो कि मुसहर का नेता है जीतनराम मांझी। हमारे नेता गरीबों गुरबा और शोषित वंचितों का नेता और मुसहर को आवाज उठाने वाला नेता मात्र एक ही नेता है, सक लालू प्रसाद यादव जी हैं। अरे आप उनसे जाकर पूछिए, उनका आवास में है एक मुसहर रहता है स्टाफ में, एक मुसहर को चिन्हित कर दी उनके आवास में, तो या संतोष मांझी का आवास हो या जीतनराम मांझी का आवास हो, अनेकों जातियां के लोग भरे हुए हैं। अरे भाई मुसहरों को तो आप कुछ साधन दीजिए। दूसरी बात, पटना में मुसहर टोली टूट रहा है, काहे न बोल रहे हैं कोई बार कि हमारे मुसहर परिवार को कहीं जमीन बसा दिया तो तोड़ा जाए? ये आप काहे नहीं बोल रहे हैं भाई कि आपने लगभग रहे 77 से ही मंत्री रहे, खुदा न खास मुख्यमंत्री बने, आपका बेटा 3-3 बार कैबिनेट मंत्री रहे। अरे आप केंद्र मंत्री हैं, कितने मुसहर परिवार को पर्चा दिवा दिए, दिखा दीजिए। कितने मुसहर को जमीन दिला दिए, दिखा दीजिए। अरे आपने 5 डिसमिल किया, कहीं 5 डिसमिल जमीन मिला है क्या? बताए कोई?
ऐसा है कोई तो 5 डिसमिल कहीं मूसर को जमीन मिला होगा तो आप कोई बता दे। अरे हम लोगों ने 3-3 डिसमिल का, और हम लोग को दे दो ना भाई। जो नीतीश कुमार ने लागू किए 3 महादलित परिवार को 3-3 डिसमिल, कहाँ दे रहे हैं भाई? दीजिए ना आप। मात्र हम लोग एक ही कहते हैं, एक ही नेता हम लोग का सख्त, एक ही नेता है। गरीबों को शुरू से आवाज उठाते हैं, गरीबों के लिए शुरू से लड़ते हैं, तो मात्र हमारे गार्जियन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी। लोकसभा चुनाव से पहले जो है इतना बड़ा रैली किए हैं, ये राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए किए हैं या कुछ और? नहीं, मैं लोग राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए तो नहीं किया है। हम लोगों ने इसलिए किया है कि हमारे मुसहर परिवार को पूरे बिहार में हो रहा अत्याचार, आप देखते होंगे, मीडिया भाई बंधु भाई देखते होंगे कि मुसहर परिवार को असियाना मोड़ कबार दिया, नीचे सो रहा है, सुराही से टूटने वाला है, शिवाला पर तोड़ दिया। वो लोग ऐसा बिस्तर है कि उसके यहाँ कोई मुसहर परिवार अपना बेटी देने के लिए तैयार नहीं रहेगा, जिसके पास झोपड़ी का मकान है। आप देख लीजिए नवतपुर, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, बेटी देने के लिए भी तैयार नहीं है आज के समय में। हाँ, नहीं देगा कोई। अगर आप घरे नहीं आपके पास है तो बेटी कैसे दे पाएगा? वो झोपड़िया में कोई अपना बेटी देता तो अच्छे घर में देगा, तो वहां जाए, हमारे बेटी अच्छे से रहे, अच्छा से परिवार चलाए। जब वो झोपड़ी में जाएगी तो भाई अपना बेटी का प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा ना, तो उसके लिए कोई बेटी देगा? झोपड़ी मकान में कोई बेटी नहीं देगा। तो हम लोगों ने देखते हुए ये मुसहर भुइयां महारैली और सब संवाद कार्यक्रम रखे हैं। हमारे नेता ने वादा किए हैं कि जब मेरा सरकार बनेगी कि जो जितने व्यक्तित्व को तोड़ा गया है वो सबको 3-3 डिसमिल जमीन और पक्का मकान बना के देने का काम करेंगे। जो व्यक्ति जहां बसे हुए हैं उसको तत्काल जमीन का पर्चा देने का काम करेंगे, और मैं इंदिरा आवास भी देने का काम करेंगे। हमारे नेता के वादा है। जो नेता हमारे कहते हैं वो नेता हमारे करते हैं। युवा है, बुजुर्ग नहीं है कि जो बोल दिए फिसल गए। अरे इनका लंबा भविष्य है, लंबा कैरियर है, जो कहेंगे वो करेंगे। आप लोगों को देखा होगा 17 महीना में, जो 17 साल में नहीं किया होगा, जो हमारे नेता 17 महीना में किए, 5 लाख नौकरी दिए युवाओं का। अरे उन्हीं का दिन है कि लालू यादव जी ने मुसहर परिवार को बुला के गांधी मैदान में जमीन का पर्चा बांटने का काम किया था। तो उन्हीं का सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने युवाओं का नौकरी लाखों लाख गांधी मैदान ने अपना बांटने का काम किया। उन्हीं का देश की नीतीश कुमार कर रहे हैं। देख लीजिए, बार बार गांधी मैदान बांटते हैं। अरे पहले क्या इन्हें बांटते थे? तो हमारे नेता के दिन है ना भाई, युवाओं का दिन है, युवा दिलों का धड़कन का दिन है, करोड़ों युवाओं का उन पर नौकरी का राज है। ये सब तेजस्वी आएंगे तो हमको नौकरी मिलेगा। जब तक हम लोग ठान लिए हैं 2025 में उखाड़ फेंकेंगे, जीताराम मांझी 2025 में रहबे न करेंगे। और वह विलायक तय है, वो तो भाई बीजेपी का एजेंडा हो गया ना, वो बीजेपी का हनुमान है। जैसे बीजेपी नचाएगा ना वैसे डमरू निगर भन भन नाचेंगे। जैसे मान लीजिए चिराग पासवान है और सब तो महादलित परिवार वही है, सब नाचने वाले हैं, तो नाचिए। अरे कम से कम अपना महादलित परिवार को तो आज उठाइए। देख लीजिए, आपके सदन में आपको भीमराव अम्बेडकर अपमानित हुआ, वहीं पे बैठे हुए जीतनराम मांझी, वहीं बैठे चिराग पासवान। अरे आप लोग कुर्सी का सत्ता के लालच अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपमानित आ रहे हैं। उन्हीं का देने के आप जाके उन्हीं का शपथ ग्रहण आप लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ पे आपने शपथ ग्रहण लिया, और उन्हीं का संसद भवन में अपमानित हो रहा है, तो आप बैठ के सुनिएगा। अरे भाई पद जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा संविधान बुलंद रहे, मेरा संविधान जिंदा रहे। जब संविधान जिंदा रहेगा तो दिग्विजय मांझी जिंदा रहेगा, जब संविधान जिंदा रहेगा तो पूरे महादलित परिवार जिंदा रहेगा। जब संविधान नहीं जिंदा रहेगा तो महादलित परिवार क्यों जिंदा रहेगा? तो वो लोग कोई मतलब नहीं है। वो लोगों ने अपना रोटी मलाई सेक लिया है और डमरू वाला नाच नाच रहे हैं। और जीतनराम मांझी का पार्टी हम बीजेपी में विलय होने जा रहा है। उनका बेटा आरएसएस का खुद ऐसी है, आरएसएस का लोग है, वो जाएंगे बीजेपी में, निश्चित जाएंगे। आप मान लीजिए, जब जीतनराम मांझी हमारे चल जाएंगे तो बीजेपी में चल जाएंगे।